महाज्ञानी सूत जी, आपका स्वागत है। आपने अनेक तीर्थों की यात्रा की है और बड्ढे बड्ढे राजाओं व ऋषियों की कथाएं सुनी हैं। हम आपसे महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनना चाहते हैं। कृपया हमें धर्म, अर्थ, मोक्ष का मार्ग बताइए। नए मिशारण्य के दिव्य आश्रम में आर्षि मुनि एकत्र हैं। वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पावन है। इसी माहौल में सूत जी पधारते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। वे कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा से मरीचे, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, सूर्य से मनु। आज मैं आपको चंद्रवंश की कथा सुनाऊंगा। चंद्रमा, बुध, इला और पुरुरवा की, यही है चंद्रवंश की शुरुआत, जिससे भारत की महान गाथा रची गई। राजा पुरुरवा चंद्रवंश के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका तेज, बल और सौंदर्य अद्भुत था। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी उनके प्रेम में बंध गई थी। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी से चंद्रवंश की कीर्ति फैली। उनके पुत्र आयु, फिर नहुष, जिन्हें एक समय इंद्र का पद भी मिला। लेकिन शक्ति के मद में नहुष ने भूल की और पद खो दिया। नहुष के बाद ययाति राजा बने। ययाति ने धर्म, यज्ञ और प्रजापालन में कीर्तिमान स्थापित किए। उनका विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ, जिनसे 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये 5 पुत्र 5 महान वंशों के संस्थापक बने। लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु त्याग और पितृभक्ति की मिसाल बना। ययाति की कहानी त्याग, भोग और वैराग्य की यात्रा है। आगे जानिए किसने पिता के लिए अपना यौवन दांव पर लगाया। ययाति उसमें बुढ़ापे से पीड़ित अपने पुत्रों से यौवन मांगते हैं। यदु और अन्य पुत्र मना कर देते हैं। पुत्र, क्या तुम अपना यौवन मुझे देकर मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर सकते हो? अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता का दुख देखा और हाथ जोड़ देकर कहा, पिताजी, आपकी खुशी के लिए मैं अपना यौवन आपको समर्पित करता हूँ। आपके आदेश का पालन ही मेरा धर्म है। पुरु का त्याग देखकर ययाति भावुक हो गए। उन्होंने पुरु का यौवन लेकर वर्षों तक भोग किया, लेकिन अंत में उन्हें ज्ञान हुआ इच्छाएं भोग से शांत नहीं होती। ययाति ने पुरु को यौवन लौटाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पौरव वंश की नींव यहीं से पड़ी ढी। पुत्र, तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। आज से यह राज्य तुम्हारा है। पुरु के त्याग ने पौरव वंश को अमर कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर सम्राट भरत का जन्म हुआ। पौरव वंश में कई पीढ़ियों बाद राजा दुष्यंत हुए, जो शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी भेंट शकुंतला से हुई और दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। समय बीता, शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, सर्वदमन, जो बचपन से ही वीर था। शकुंतला पुत्र को लेकर दुष्यंत की सभा में पहुंची, लेकिन दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। आकाशवाणी से सब स्मरण हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला और पुत्र को अपनाया। उस बालक का नाम रखा गया भरत। भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उनका साम्राज्य हिमालय से समुद्र तक फैला था। उन्हीं के नाम पर सावरिस देश दे कम। Low battery, please charge. भारत ने धर्म और न्याय का आदर्श स्थापित किया। उनका नाम आज भी हमारे देश की पहचान है। भरत के वंश में आगे राजा कुरु हुए, जिन्होंने वंश को नई पहचान दी। अब सुनिए राजा कुरु की कथा। सम्राट भरत के बाद पौरव वंश में राजा कुरु का जन्म हुआ। वे धर्मात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने एक पवित्र भूमि की खोज की। सरस्वती नदी के किनारे एक समतल मैदान पर उन्होंने महान यज्ञ का संकल्प लिया। अपने हाथों से भूमि जोती। देवराज इंद्र ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कुरु बोले, मैं इस भूमि को तप, सत्य, क्षमा, दया, दान, योग और ब्रह्मचर्य से जोत रहा हूं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाएगा। यहां वीरगति पाने वालों को स्वर्ग मिलेगा। राजा कुरु के इस संकल्प ने वंश को कुरुवंश नाम दिया। कौरव और पांडव दोनों ही उनके वंशज थे।
एक व्यक्ति का महान संकल्प पीढ़ियों की दिशा तय करता है। कुरु ने वंश को धर्म और कर्तव्य की विरासत दी। अब जानते हैं हस्तिनापुर की स्थापना और शांतनु के आगमन की कथा। कुरुक्षेत्र की स्थापना के बाद राजा हस्ती ने गंगा किनारे हस्तिनापुर नगर बसाया, जो आगे चलकर कुरु वंश की राजधानी बना। हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ती गई। कई पीढ़ियों तक वीर और धर्मात्मा राजाओं ने यहाँ शासन किया। इसी वंश में राजा प्रतीप हुए, जो शांत और तपस्वी थे। एक दिन कहे थे, तभी देवी गंगा सुंदर स्त्री रूप में उनकी दाईं जांग पर आ बैठी। प्रतीप ने कहा, आप मेरे पुत्र वधू बने। समय आने पर प्रतीप का फिर पुत्र हुआ, शांतनु। उनका जन्म शांत भाव से हुआ था। प्रतीप ने शांतनु को गंगा से विवाह करने का आदेश दिया। शांतनु ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाला और गंगा से विवाह किया। एक शर्त पर, कभी प्रश्न न पूछना। यहीं से भीष्म के जन्म की भूमिका बनती है और महाभारत की मुख्य कथा का आरंभ होता है। उग्र श्वासुत जी ने नैमिषारण्य में अर्षियों को चंद्रवंश की अद्भुत गाथा सुनाई। पुरुरवा से शांतनु तक हर राजा प्रेरणा है। ये वंश कथा बताती है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। ययाति का भोग, पुरु का त्याग, भरत का पराक्रम और खुरु की तपस्या हर कथा में सीख है। धन्य है महर्षि व्यास और आप, हे सूत जी, जिन्होंने हमें यह ज्ञान गंगा दी। आपने हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराया। यह कथा अमर है। नैमिषारण्य का वातावरण दिव्यता से भर गया। ये तो केवल शुरुआत है महाभारत के ज्ञान सागर की कुछ बूंदें। किसी भी महान कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों को जानना आवश्यक है। ये वंश गाथा हमें यही सिखाती है। आइए हम भी अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और एक बेहतर भविष्य का